नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। शिमला में झमाझम बरसी बादल। प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का येलो ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 24 व 26 जून को भारी बारिश व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। वहीं 25 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुरुवार सुबह 10:30 के बाद राजधानी शिमला में झमाझम बारिश हुई। शहर ने धुंध की सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं बुधवार रात को जोगिंद्रनगर में 67, कटोला में 52.2, पंडोह में 36 और ऊना नंगल डैम में 15.2 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। उधर मैदानी भागों में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना में बुधवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हिमाचल के सेब किसान बना रहे 17 सूत्री एजेंडे और मांगों की रणनीति। लिस्ट में मुआवजा और कर्ज माफी शामिल। हिमाचल प्रदेश में सेब के मौसम से पहले बुधवार को शिमला में सेब उत्पादक संघ का एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन राज्य में सेब उत्पादकों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया। इसमें राज्य भर से उत्पादकों ने भाग लिया। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में किसान अपने 17 सूत्री एजेंडे और मांगों को लेकर अपनी रणनीति बना रहे हैं। ANI की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ग्रोवर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने बताया कि सम्मेलन में सेब उत्पादकों की 17 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य रूप से लागू करना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी कि MIS की निरंतरता शामिल है। A ग्रेड के सेब की कीमत 80 रुपए, B ग्रेड की 60 रुपए प्रति किलो और C ग्रेड की 30 रुपए प्रति किलो तय करने की मांग को किसान सरकार के सामने रखने की योजना बना रही है। काम पर हक का विवाद। शिमला टैक्सी यूनियनों का DC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन और सिरमौर की चुड़ेश्वर यूनियन में काम पर हक को लेकर गत शुक्रवार रात को ही झड़प का विवाद हल नहीं हो पाया है। सिरमौर टैक्सी यूनियन के खिलाफ प्रशासन और पुलिस के कार्यवाही नहीं करने से नाराज शिमला की टैक्सी यूनियन ने आज हड़ताल पर है। हड़ताल के चलते सुबह 10 बजे के बाद कोई भी लोकल टैक्सी नहीं चली। शहर की स्कूल टैक्सियां सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने तो गई, लेकिन छुट्टी के बाद वापस नहीं लाने का फैसला लिया। इस कारण विद्यार्थियों और अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर्यटन सीजन के चलते सैलानियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नेताओं और यूनियनों की जरा सी नासमझी से शिमला में क्षेत्रवाद का मुद्दा गर्मा गया है। यहाँ पे सिरमौर की टैक्सी यूनियनों समेत सिरमौर के मुख्य धारा के लोग इस संबंध में मंत्री पर क्षेत्रवाद के आरोप लगा रहे हैं। मनोहर हत्याकांड। चंबा जिले में कई बाजार बंद। मृतक को न्याय दिलवाने के लिए निकाली जन आक्रोश रैली। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के मनोहर हत्याकांड मामले में आज जिला मुख्यालय में मुख्य बाजार पूरी तरह बंद है। तीसा, बैरागढ़, खज्जा, साहो, बनीखेत, भरमौर, चुवाड़ी व सिहोता में भी बाजार बंद है। जिला मुख्यालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। संगनी हत्याकांड संघर्ष समिति के आह्वान पर मृतक युवक को न्याय दिलवाने और पीड़ित परिवार को सहायता राशि प्रदान करने के मकसद से सुबह 11:30 बजे चौगान नंबर 2 से विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में करीब 5000 के करीब लोग शामिल हुए और मृतक को न्याय दिलवाने के लिए अपनी आवाज उठाई। स्कूलों के खेल मैदान में शिक्षकों गैर शिक्षकों के वाहन पार्क करने पर रोक। हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के खेल मैदान में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के वाहन खड़े करने पर रोक लगा दी गई है। खेल गतिविधियां प्रभावित होने की शिकायतें मिलने पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। स्कूल परिसरों में भी निजी वाहन खड़े करने की मनाही रहेगी। निदेशालय के आदेश नहीं मानने वालों को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए भी चेताया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय के पास प्रदेश के कई स्कूलों से शिकायत प्राप्त हुई है कि खेल मैदानों में शिक्षक और गैर शिक्षकों के दिन भर वाहन खड़े रहते हैं। परिसर में भी गाड़ियां खड़ी करने के चलते पैदल आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। गाड़ियां खड़ी करने से विद्यार्थियों को खेल खेलने में परेशानियां हो रही हैं। इस पर संज्ञान लेते हुए निदेशालय ने शिक्षकों और गैर शिक्षकों के निजी वाहनों को खेल मैदान और परिसर में खड़ा करने पर रोक लगा दी है। हिमाचल में SC वर्ग के 14,040 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट, जाने पूरा मामला। बैंक खाते से आधार कार्ड नंबर नहीं जोड़ने पर हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के 14,040 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट खड़ा हो गया है। 30 जून तक इन विद्यार्थियों ने अपने बैंक खातों से आधार नंबर नहीं जोड़ा तो उनकी छात्रवृत्ति बंद हो जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 की छात्रवृत्ति लेने के लिए आखिरी मोहलत दी है। देरी करने पर प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ पाने से हजारों विद्यार्थी वंचित
हो जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उप निदेशकों, निजी और सरकारी स्कूलों, कॉलेजों के प्रिंसिपलों समेत विश्वविद्यालयों के कुलपति और रजिस्ट्रार को आधार नंबर से बैंक खातों को जोड़ने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने को कहा है। हिमाचल में मुख्यमंत्री के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिलहाल बंद, ये है वजह। हिमाचल प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। इसलिए सुक्खू मंगलवार को अचानक दिल्ली के लिए जुब्बड़हट्टी से नियमित फ्लाइट में गए। दरअसल राज्य में नया हेलीकॉप्टर अभी आया नहीं है और पुराने की लीज 1 जून को खत्म हो चुकी है। नया हेलीकॉप्टर लेने के लिए 15 जून को फिर से टेंडर लगाए गए हैं, जो 1 जुलाई को खुलेंगे। उसके बाद ही तय होगा कि नया कब तक आएगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री को मंगलवार को अचानक दिल्ली जाना था, तो उन्हें जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं था। चूंकि राज्य सरकार ने 1 जून से हेलीकॉप्टर की सेवाओं को बंद कर दिया है, ऐसा किए जाने से इस महीने हेलीकॉप्टर पर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। इससे सामान्य प्रशासन विभाग की बचत भी हुई है। कलयुगी बेटे की करतूत, पैसे देने से इनकार करने पर मां पर दरार से किया हमला। नगर परिषद देहरा के वार्ड नंबर 6 में बुधवार दोपहर को एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां पर दरार से हमला कर उसे घायल कर दिया। महिला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसने अपने बड़े बेटे गौरव को करीब 10 वर्ष पहले बेदखल कर दिया था। गौरव काफी समय बाद मंगलवार रात करीब 11:30 बजे घर आया और अपनी मां से पैसों की मांग करने लगा। पैसे देने के लिए मना करने पर वो घर से चला गया, लेकिन बुधवार दोपहर को दरार लेकर घर में आया और गाली गलौज करते हुए उसने अपनी मां के सिर पर दरार से हमला कर उसे घायल कर दिया। महिला के चिल्लाने पर पड़ोसियों ने बीच बचाव किया व महिला को अस्पताल पहुंचाया। डीएसपी अनिल ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। सुंदरनगर में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, 3 गाड़ियों में मारी जोरदार टक्कर, 7 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर बुधवार देर शाम सुंदरनगर के हराबाग में तेज गति से जा रहे टमाटर से लदे ट्रक ने एक जीप, ट्रक और कार को टक्कर मारी। इससे ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। ट्रक में लदे टमाटर सड़क चारों ओर बिखर गए। इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं। 7 लोग गंभीर रूप से घायल। एक ट्रक चालक बल्हा घाटी से टमाटर की सप्लाई लेकर दिल्ली जा रहा था। इस हादसे में 4 वाहनों में सवार 7 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। नागरिक अस्पताल सुंदरनगर में प्राथमिकी उपचार के उपरांत सभी को नई चौक मेडिकल कॉलेज को रेफर कर दिया गया है। टमाटर से लदा ट्रक करीब 7:30 बजे हराबाग के पास पहुंचा तो आगे जा रही एक जीप को टक्कर मार दी।